हक है आम जनता की जेब पर क्यों पड़ रही है? देखिए, एक विषय तो सबको समझना पड़ेगा। भारत का 90% तेल बाहर से आता है। रशिया से लेना बंद कर दिया अमेरिका के दबाव में। सुनिएगा, दुनिया के और देशों से, रशिया से भी ले रहे हैं, सबसे चल रहा है। और भारत की जो है 60% गैस बाहर से आती है। 20 करोड़ सिलेंडर लगते हैं महीने में, 8 करोड़ बाहर से आता है। इससे और सारे जिसको हम मिडल ईस्ट कहते हैं, जो इसका हब है तेल और गैस का, आपको मालूम है युद्ध की स्थिति में गया, भारत के कारण से नहीं गया, भारत की सोच से नहीं गया। जो दुनिया को रास्ता दिखाने का ठेका लेते थे लोकतंत्र का, उनके कारण से गया। जो लीडर बनते थे पूरी दुनिया के, अमेरिका, उनके कारण से गया। और जिन्होंने जो है टैरिफ को भी वार का मतलब एक सिस्टम बनाया, मतलब दुनिया में अब केवल युद्ध से ही फैसले नहीं हो सकते, व्यापार भी एक अस्तर बनाया है। और ऐसे समय में भी मैं भारत की सरकार को, प्रधानमंत्री जी को साधुवाद दूंगा। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इनके घर में एक दिन भी गैस सिलेंडर की दिक्कत नहीं आने दी। आप कह रहे हैं कि महंगा हो गया, लेकिन बंद नहीं हुई सप्लाई। ये बात जरूर करूंगा कि आपने कहा तेल के दाम बढ़े हैं, जिस सिचुएशन में जितने दूरी से, जितने देशों से लाना पड़ रहा है कच्चा तेल, लेकिन मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि लोगों को गाड़ियां खड़ी करने के लिए नहीं कहा गया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई देश बचाने की जिम्मेवारी सरकार की है। आप 11-12 साल आपकी सरकार को हो गई, आप जनता पे थोप देते हो। राहुल गांधी ने आके कहा कि भाई, जब पीएम साहब ने कहा आके कि भाई ठीक है, ऐसे ऐसे लोगों को करना चाहिए, उन्होंने सलाह दी और पूरे देश को संबोधन दिया, तो विपक्ष टूट के पड़ा, राहुल गांधी टूट के पड़े कि भाई सारी जिम्मेवारी जनता की है, तो फिर सरकार क्या कर रही है? देखिए, राहुल गांधी जी को टूट के पड़ने के सिवा मुझे नहीं लगता कोई और आर्ट आती है या कोई और इतिहास की समझ है, सिचुएशंस की समझ है। जब 65 का युद्ध हुआ, लोगों ने शास्त्री जी को अपना सोने के गहने तक दे दिए थे। इसी देश ने जब अमेरिका से गेहूँ आता था, शास्त्री जी के कहने पर सोमवार शाम का व्रत करना शुरू कर दिया था कि एक समय हम भोजन नहीं करेंगे। देश के गमलों में गेहूं उगाना शुरू कर दिया था। जब इंदिरा गांधी जी ने 71 की लड़ाई लड़ी, तो देश ने उन्हीं के आह्वान पर उसी प्रकार का व्यवहार, अपनी सब जो है संपत्तियां सौंपने का काम। हम तो युद्ध में नहीं है ना। एक मिनट भैया, हम क्यों नहीं है? यही देश है। जब जैसी सिचुएशन आती है, देश पर संकट आता है, तो हर भारतीय समझता है और हर भारतीय अपना कर्तव्य निभाता है और देश के लिए जो भी कुछ चाहिए उसको देने के लिए तत्परता के साथ खड़ा होता है। ये देशभक्त लोग हैं, इस देश के नागरिक, ये देश की समस्या को, चैलेंजेस को समझते हैं, ऐसे अबोध नहीं है, केवल और केवल उखाड़ने का काम नहीं करते। इस देश की परंपरा वो है, देश पे चैलेंज आता है तो विपक्ष का नेता अटल बिहारी वाजपेयी जिनेवा जाकर देश की रक्षा करता है, वहां खड़ा होकर, केवल भड़काने का काम नहीं करता। इतनी इमेच्योरिटी विपक्ष के नेता में हमने आज तक देखी। आपकी नजर में, आप तो सेंटर में जाते भी हैं, बीजेपी दिल्ली मुख्यालय, कितने दिन का ये राड़ा है? कितने दिन तक और अभी जनता को संयम रखने की जरूरत है? जितना आप बता सकते हैं, बीजेपी से तो खबर निकलवाना आजकल इम्पॉसिबल हो गया है, प्लानिंग निकलवाना, लेकिन फिर भी धनखड़ साहब का विजन जरूर हो। कुछ विषयों को देश को समझना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, 90% हमारी तेल पर निर्भरता है। हम अल्टरनेट ईंधन पर जा रहे हैं और हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जा रहे हैं, ईवी गाड़ियों पर जा रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं। और कैसे हम इस निर्भरता को सने सने कम करें, यही हमारा रास्ता है। हमारा मंत्रालय, हमारी सरकार और लोग, अब मैं देखता हूँ हर 5 गाड़ी में से मुझे एक ईवी गाड़ी दिख जाती है। आप भी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में आए हैं? हाँ, मैं आया हूँ, मैं देश के साथ खड़ा हूँ। खरीदी है मैंने इन्हीं दिनों में, आह्वान मिलने के बाद प्रधानमंत्री जी का। तो देश को अल्टरनेट ईंधन पर जाना पड़ेगा। ये देश का आगे बढ़ने का एक रास्ता है। हमको केवल इसी में नहीं, खाद का भी चैलेंज है। उस नाते से हमारी खाद का भी बड़ा हिस्सा हमारा जो है बहुत सारा बाहर से आता है जो है, तो उसका भी हमारे सामने एक चैलेंज है। गैस का भी है, पेट्रोल डीजल का भी है। देश को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर बढ़ना और बढ़ाना, ये समस्त भारतीय और सरकार सब समझते हैं और सब सरकार के उस नाते से साथ खड़े हैं कि हम अपनी प्रगति को कैसे आत्मनिर्भर भारत, और आगे 2 चीज़ों में कहता हूँ, मैं ये भी कहता हूँ कि किस तरह से हमने रक्षा उपकरणों में भी अपने भरोसे खड़ा होना है और किस तरह से हमने
जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, जैसे माइक्रोचिप के लिए हम जिस तरह से देश तेजी के साथ लगा हुआ है, स्वर्ण AI के लिए जिस तरह से देश तेजी के साथ लगा हुआ है, ऐसे हर सेक्टर में जहां चैलेंज है, आज कल भी प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत पर बोले हैं, विजयपुर हजीरा जाकर आए, वहाँ का वर्णन दिया है। अब इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ठान लिया है कि हम भारत को हर चीज़ में आत्मनिर्भर भारत बनाकर खड़ा करेंगे, अपने संसाधनों पर चलेंगे, उसकी तरफ कहीं हमको जो है ऐसे मुंह रखकर देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। ये भारत का संकल्प है और उसके लिए एक डेट भी है 2047। ठीक है सर, अब हम आते हैं SIR पर, क्योंकि लगातार SIR अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है, हरियाणा में भी इसकी तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन विपक्ष जो है इसको लेकर के लगातार सवाल उठा रहा है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। फिलहाल SIR को लेकर के क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि पहले EVM को लेकर के सवाल उठाए जाते थे, अब आजकल SIR को लेकर के विपक्ष जो है लगातार सवाल उठा रहा है। मैं काफ़ी गहराई से मैंने इस विषय का अध्ययन किया है, और पहली बात तो ये है कि हर बूथ पर डेथ वोटर, जिनकी डेथ हो गई है, शिफ्टेड वोटर, absent वोटर जिनका पता नहीं कब थे, कहीं चले गए पता नहीं, शिफ्टेड वो जिसका पता है मुझे कि ये यहाँ से दूसरे मोहल्ले में चला गया, दूसरे शहर चला गया, जिसका पता नहीं है वो absent वोटर है। वोटर लिस्ट में डबल वोटर, औसत रूप से हर बूथ पर जिन जिन राज्यों में हुआ है, ये संख्या 100 से 150 पौने 200 तक है। ये प्रोस्पेक्ट मैं सर आप पूरा जवाब दे देना, लेकिन इसमें प्रोस्पेक्ट जोड़ देता है ना सर, आपकी इजाजत के साथ इसमें एक प्रोस्पेक्ट ये जोड़ दिया जाता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत में SIR का आंकड़ा निकाल दिया जाए, TMC और बीजेपी की वोट का डिफरेंस अगर निकाल दिया जाए तो वही कहीं ना कहीं सटीक बैठता है। ऐसी पिक्चर भी तो सामने पेश की जाती है सर। क्या हम विदेशी नागरिकों के वोटों से अपने राज्यों की सरकारों को चुनने दें? बांग्लादेशी नहीं, मैं कह रहा हूं, क्या जिनके वंशज 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, क्या ऐसे लोगों को वोट डालने दें? किसी भी कीमत पर भारत के हर नागरिक को ये जो है सजगता चाहिए कि हम किसी विदेशी को अपनी राज्य सरकारें चुनने का हक नहीं देंगे। जो विदेशियों के आधार पर जो है अपनी सरकारें बनाना चाहते हैं, इसका सपना देखते हैं, उन सपने के साथ भारत का सजग नागरिक नहीं खड़ा है। तो बाकी राज्यों में भी ऐसे ही होगा, SIR नहीं रुकेगा? भैया 90% वोटिंग हुई, किसी एक भी आदमी ने आके एतराज जताया? आपके पास 4 आदमी हैं जिन्होंने कहा मेरी वोट कट गई, मेरी जेन्युइन वोट थी, कट गई। SIR में किसी की जेन्युइन वोट कट ही नहीं सकती, उन्हीं की कटेगी जिनके वंशज 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है। वो कहीं से आए हैं, बैठ गए हैं, अपने नाम उन्होंने वहां बाद की वोटर लिस्टों में चढ़वा लिए हैं, वो नाम छटेंगे। ये लैंडमार्क किसका सर? 2002 है। बिल्कुल 2002 का अगर आप दिखाओ तो फिर कोई समस्या नहीं है। नहीं, तो ये चीज भी तो जनता के बीच में जानी चाहिए कि बिल्कुल। अभी भी आप अगर मेरे फोन को अटैच कर सको तो मैं आपको SIR यही समझा सकता हूँ। अगर मैं एक अलग से तो अभी तो अटैच नहीं कर पाऊंगा, आप बढ़ के बताइए। तो यहाँ दिखा दीजिए, आप आ जाइए एक बार, बिना अटैच करके दिखा दीजिए क्या है SIR। इसको आप समझा देंगे, आपका कैमरा अगर कवर कर सके मैं तो। हाँ, थोड़ा नज़दीक ले आइए कुर्सी। एक कैमरा जरा फोकस कीजिए धनखड़ साहब के मोबाइल की तरफ से जरा, कि जितना कर सकते हैं। SIR 2026 बादली 65 विधानसभा, ये एक बूथ का SIR है सर। उधर उस तरफ कैमरा, ये देखिए, ये वोटर लिस्ट है 2025-24 की, जिस पर बेस पर वोट बनेगी, रहेगी, टिकेगी। इसमें 1256 वोट हैं मेरे इस बूथ पर। ये वोटर लिस्ट है 2002 की, जिसमें 842 वोट हैं। जिन जिन के वंश यहाँ पर हैं, ऐसे जो है सभी वोट हैं इसमें, केवल 8 वोट ऐसे हैं जिनके वंश यहाँ नहीं हैं, वो बाद में बने हैं। ये धनखड़ साहब की खासियत है। इसमें 2 वोट ऐसे हैं जिनका कहीं भी पता नहीं चल रहा, वो एब्सेंटीज हैं। तो मतलब जिस काम पे लगते हैं ना, पूरा टेक्निकल लगते हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, पूरे कार्यकर्ताओं की लिस्ट इनके मोबाइल में हुआ करती थी। 2 वोट एब्सेंट है, हमने अब SIR पे हैं तो मोबाइल पे लेके घूम रहे हैं। लाओ भाई, प्रेजेंटेशन तैयार है, आ जाओ 2 मिनट में समझा दे। फिर अब ये 99 वोटर की यहाँ डेथ हो गई है।
और ये हमने पूरी लिस्ट लगा दी है उसकी कि ये 99 मर गए, क्या अब इनके वोट रहने चाहिए? 99 मर गए, डेथ हो गई है, तो क्या इनके वोट रहने चाहिए, इनकी वोट पड़नी चाहिए? कोई और डाल जाएगा। वही ये 55 वोट हैं जो यहां से शिफ्ट हो गए, इसमें ये शिफ्ट हो गए किसी और विधानसभा में, किसी और विधानसभा में चले गए, क्या इनकी वोट यहां रहनी चाहिए? कहाँ, एक वार्ड का है सर, पूरी विधानसभा का है? नहीं, एक बूथ का है, एक बूथ का है। हाँ, एक कंपैरिजन के लिए आपने निकाल रखा है कि ये 12 लड़कियां हैं जो शादी होकर चली गई, अपनी ससुराल में वोट करेंगी, अब इनकी वोट वहां बनेगी। ये 14 वोटर हैं जो नए तैयार हो गए हैं कि हमारी वोट बननी चाहिए, यंग 18 साल के। ये 12 वोटर हैं जिनकी वोट डबल है उसी लिस्ट में, क्या इनको 2 बार डालने का मौका मिलना चाहिए? अब ये कैसे होता है SIR, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप ये देखेंगे, हमने इस पे कुछ लिखा हुआ है, आप ही सर पढ़ दीजिए, आप लोगों ने ज़्यादा तैयारी की है, हमारी तैयारी दूसरी होती है सवालों की। ये हर वोट पर एक नंबर लिखा हुआ है, ये 2002 की वोटर लिस्ट का नंबर है बस, और कुछ नहीं है। वहां के वोटर लिस्ट के नंबर से नई वोटर लिस्ट में डालने से SIR जो कार्यशाला आपने लगाई इसको थी, कहते हैं मैपिंग हो गई। हाँ सर। जिसका खुद का नहीं है उसके सामने हम लिख देते हैं पिता। भाई एक बार धनखड़ साहब के लिए तालियां बजा दो। वो किस लिए कि कोई भी विषय हो, इनकी तैयारी, इनका होमवर्क। और मैंने उदाहरण दिया सर, आपने सुना नहीं, जब ये प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, जब हम इनसे मिलते थे कि सर कितने कार्यकर्ता हो गए, आप तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का दावा करते हो और हरियाणा में भी इतने, फिर ये मेरे से कहते थे कि विनोद रुक जा, ऐसे कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे मोबाइल पे खोल के दिखा देता हूँ, बता विधानसभा का नंबर बता, फलाना बता, वो सब लेके चलते थे। तो SIR में कई और राज्यों में भी गए। अब ये है पूरी विधानसभा का, आपको मैं एक बूथ का दिखा रहा था, ये पूरी विधानसभा का है। इसमें बूथ का नंबर है और उसके साथ नंबर अटैच है, कितने डेथ हैं, कितने शिफ्टेड हैं, कितने एब्सेंट हैं। अब ये एक मिनट, अब जैसे मान लो यहाँ पर 32 डेथ हैं, ऊपर वाले में 80 डेथ हैं, मैंने इस पर क्लिक किया 80 पर, ओपन लिंक, तो यहीं पर इसकी लिस्ट खुल जाएगी। ये जिसको भी मैं लिंक डालूंगा उसी की लिस्ट ये यहीं खोल देगा। इसलिए हर बूथ का है, यहां ये लिस्ट खुल गई उसकी, जिसकी सबकी लिस्ट है यहां। मैं वादा करता हूं एक स्टोरी इस पे अलग से करूंगा सर, आगे सवालों का। जिसका डाला था उसकी लिस्ट ये है। आप जितना इसमें से भेज सकते हैं, आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला जो ना हो आप भेजिएगा, मैं से डिटेल में स्टोरी करूंगा। लेकिन जो समझाने का तरीका है, इसके लिए मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि भाई बिल्कुल तरीके से समझ लो कि किस किस की कटेगी, किस किस की नहीं कटेगी, ये तरीका। एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सभी नागरिकों को कि अपना गणना फार्म भरवा दीजिए। 15 जून से 14 जुलाई तक गणना फार्म जमा होंगे। जिनका गणना फार्म, एमुनेशन फार्म भर गया, उनकी वोट अगली लिस्ट में मिलेगी, नहीं दिया तो नहीं मिलेगी। कांग्रेस कह रही है एक भी अब नजर डालेंगे कुछ और खबरों की ओर। खबर दिल्ली से है। हर्ष फायरिंग में मौत मामले में कोर्ट अब सख्त हो गया है। फायरिंग में एक महिला की मौत देखने को मिली है। बीजेपी विधायक राजू कुमार दोषी करार। और साथ ही आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। न्यू ईयर पार्टी में हुई थी महिला की मौत और अब इस पूरे मामले में बड़ा फैसला सुनाया गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, हर्ष फायरिंग में मौत मामले में अब कोर्ट सख्त नजर आया है। फायरिंग में एक महिला की मौत देखने को मिली थी। बीजेपी विधायक राजू कुमार दोषी करार दिए गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, जो ये हर्ष फायरिंग देखने को मिली थी, ये पूरा मामला न्यू ईयर का है और अब इस पूरे मामले में एक्शन देखने को मिला है। कोर्ट में सुनवाई देखने को मिली, फैसला सुना दिया गया है।
कोर्ट इस पूरे मामले में सख्त नजर आया। ये जानकारी, ये अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर।